नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, खमा गणी, जोहार। मैं मनुराव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं। दर्शकों, आगामी 26 अप्रैल को द्वितीय चरण के चुनाव राजस्थान में होने हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत बढ़े। इसीलिए तमाम पार्टियों के लोगों से बात कर रहे हैं, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, ताकि आप सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आज हमारे साथ स्टूडियो में तू में है मिलिंद पालीवाल और चिराग चौधरी। दोनों ही नाम छात्र राजनीति में बड़े लिए जाते हैं, अपने संगठन में बड़ा काम करते हैं और जब बात हो छात्रों की, जब बात हो युवाओं की, तो चुनाव के दिनों में जोश भरा रहता है। लेकिन इस बार के चुनाव कुछ अजीब ही रह रहे, न तो शहर में कहीं ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है और न ही लग रहा है कि चुनाव है। तो इसलिए इन छात्रों से सबसे पहले यही जानेंगे। चिराग जी, आप बताइए कि इतने हर बार चुनाव होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, आपके छात्र संघ के चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार वो माहौल नजर नहीं आ रहा, कारण क्या है? सबसे पहले तो भैया आपका बहुत धन्यवाद और उदयपुर न्यूज़ का बहुत धन्यवाद कि आप जैसे हम जैसे स्टूडेंट लीडर को या किसी भी पार्टी के पदाधिकारी को ऐसे बुला के प्रोग्राम करा रहे हैं, जिससे हम हमारे मन में क्या है या पार्टी के प्रति हम क्या है या फिर आम लोगों के बीच में हम जहाँ बैठते हैं वहाँ क्या बात चल रही है वो आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि चुनाव का माहौल तो चल ही रहा है, प्रत्याशी दौड़ रहे हैं, पर एक लोकसभा का चुनाव होता है कि 7-8 विधानसभा के अंदर आता है। 7-8 विधानसभा में ऐसे दौड़ना करना वो हर संभव माहौल नहीं रहता। एक तो विधानसभा का चुनाव रहता है, विधानसभा में जो एमएलए का लोकतंत्र प्रत्याशी का होता है, सबसे बड़ा चुनाव है और इसमें इस तरह की भागीदारी हर बार की तरह इस बार बहुत कम रुझान रह रहा है। हाँ, क्योंकि इस बार जो वोटिंग हुई है वो भी कम हुई है। जी। देखिए मैंने कि अभी जो आया था आंकड़ा अपने पास, उसमें वोटिंग कम रही थी। अब क्या कारण रहा है इसका, हम भी कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उस दिन जब वो जो हमने आंकड़े देखे उसके बाद हमें लगा, हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि आम जो युवा है, हम युवा वर्ग के लोग हैं, तो युवाओं को एक्टिव कर रहे हैं कि आप उस दिन निकले और वोट तो जरूर करें। फिर आप वोट तो करते हो नहीं और फिर आप ये बोलते हो नाली ऐसी है, रोड ऐसी है, ये ऐसा हो रहा है। फिर अपने को हक भी नहीं बनता है कि अपन सरकार के खिलाफ कुछ बात कहें। जब अपन अपना वोट नहीं देने जा रहे हैं तो फिर अपन सरकार के खिलाफ अंगुली उठाए, वो भी अपना कर्तव्य नहीं है। तो मैं तो मेरे सभी युवा वर्ग साथियों से यही बोलूंगा कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे रहे हैं, आपकी कोई भी विचारधारा आपको जो भी सही लग रहा, मैं मेरी विचारधारा के लिए बोलूंगा कि हाँ मेरी विचारधारा को वोट दें, पर आप किसी को वोट दें पर एक बार घर से बाहर निकले और वोट जरूर दें। और यदि मिलन जी, वोट नहीं देते हैं तो आप सरकार के खिलाफ अंगुली भी मत उठाएं। जी मिलन जी, आपका क्या मानना है? मन्नू भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो स्टूडेंट लीडर्स को यहाँ बुला के उनकी मन की बात उदयपुर के लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मतदान कम हो रहा है इसकी जानकारी अभी सबको है, क्योंकि जब हमने वोटिंग के जो देखे हैं कि कितने वोट पड़े हैं वो बहुत कम है, परसेंटेज बहुत कम है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उदयपुर वासियों और समस्त 26 तारीख पर जो वोट मतदान हो रहे हैं उन पर सब पे अपील करना चाहूँगा, और विद्यार्थी परिषद भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी कि मतदान अवश्य करें, मतदान आपका अधिकार है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप 26 तारीख को जाएं और अधिक से अधिक मतदान करें। मतदान आपका सबसे बड़ा अधिकार है। नागालैंड की अगर बात करें तो 6 जिलों में 4 लाख वोटर्स हैं, एक भी वोटर मतदान करने बाहर नहीं आया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? या तो वहाँ पे कैंपेनिंग या कुछ अच्छी नहीं हुई होगी इस तरह से वहाँ लोगों तक। ABVP भी है, NSUA भी है, भाजपा के पन्ना प्रमुख से लेकर जिला अध्यक्ष भी हैं, विधायक 4 भारतीय जनता पार्टी के, और वहाँ वोटिंग नहीं होना, इसको क्या मैसेज जाएगा? गलत है, नहीं हुई वोटिंग, वो तो होनी चाहिए वोटिंग। तो वोटिंग बहुत कम हुई, ये तो बहुत ही गलत बात है और एक अच्छा संकेत नहीं है इस लोकतंत्र वाले देश में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ पे इतना अच्छा शांतिपूर्ण चुनाव होता है लोकसभा का। युवाओं की क्या भूमिका रहनी चाहिए चिराग जी? किस चीज में? चुनाव के दिनों में युवाओं की भूमिका क्या रहनी चाहिए? क्योंकि एक युवा मन ही होता जो युवाओं को आगे बढ़ाता। नारे लगाने वाले, जोशीले नारे लगाने वाले कौन होते हैं? प्रत्याशी तो चलो एक उम्र के बाद वो हो जाते हैं तो वो खाली हाथ जोड़ते दिखेंगे, लेकिन जोश दिलाने का काम युवाओं का होता है। इसकी भूमिका NSUE समझो, यूथ कांग्रेस समझो या कांग्रेस समझो, क्या रहती है? युवा वर्ग की आज आप देखेंगे कि कोई भी चुनाव लड़ रहा है, चाहे युवा लड़ रहा है या कोई चुनाव प्रत्याशी की 70 साल की एज हो या 80 साल की एज हो, पर घर घर कैंपेन करने के लिए
कोई भी किसी भी पार्टी का जा रहा होगा, पर घर कैंपेनिंग युवा ही कर रहा होगा, क्योंकि वही इस चीज को कर सकता है, वो ही ज्यादातर सभी घर को टच कर सकता है, अच्छे से समझा सकता है कि आप अपनी पार्टी को किस लिए वोट दें और किस लिए वोट दूसरी पार्टी को ना दें। तो युवा वर्ग ही सबसे ज्यादा एक्टिव है, और मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि दोनों पार्टियों से निवेदन करता हूँ कि आप उनको बस कैंपेन करने में ही मत लगाए, उनको आगे लाए और उनको चुनाव लड़ने के लिए भी प्रेजेंट कराए। जी, पिछली बार छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण आप क्या समझते हो? पिछली बार छात्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण मनु भाई इसी ऑफिस में अपन बैठे थे और मैंने बोला था कि अशोक जी गहलोत को थोड़ा भय था कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और पेपर लीक के मुद्दे जो बहुत उठे थे और वो सारे मुद्दे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से रिलेटेड थे, तो उनको लगा कि यार कहीं ना कहीं मैं यार विधानसभा में इफेक्ट पड़ेगा और मैं हार, वैसे तो पेपर लीक सरकार हार गई है पर उनको लग रहा था कि अगर चुनाव हो जाएंगे तो एबीवीपी का माहौल बन जाएगा, इस वजह से उन्होंने चुनाव ही नहीं कराने उचित समझे। आप क्या कहेंगे? इसी जगह मैंने भी इनको वापस बोला था, उसी टाइम बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, एबीवीपी ने एक भी विरोध छात्र संघ चुनाव नहीं कराने के खिलाफ नहीं किया था। उन्होंने किया था विरोध, वो जो आप पैदल यात्रा हुई थी, वो पैदल यात्रा पेपर लीक वाले मामले पे हुई थी। उन्होंने एक भी ऐसा, और हमारी एनएसयूआई ने, आप जयपुर में देखेंगे, आप जहां पे भी जोधपुर में देखेंगे, सबसे ज्यादा यदि विरोध भी किया छात्र संघ चुनाव रोकने का, यदि भूख हड़ताल जयपुर में जिन छात्रों ने की वो एनएसयूआई के छात्र थे, बाकी एबीवीपी ने कोई न तो भूख हड़ताल की न विरोध किया। अब मैं बताता हूँ इनको, ये तो डायरेक्टली लिंक बताते हैं अपने आप को कांग्रेस से, भाई हम तो विद्यार्थी परिषद एक विचारधारा के संगठन है, तो इसका मतलब इनकी पार्टी इनकी संगठन की बात ही नहीं सुन रही है, इनको भूख हड़ताल करनी पड़ रही है और आंदोलन करने पड़ रहे हैं। रही बात जो पद यात्रा हुई थी जयपुर से करौली से जयपुर तक, उसमें चुनाव होने का मुद्दा था और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने मुझे पूछा ना आंदोलन के लिए, पेपर लीक जब हुए उसमें सुभाष गर्ग राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कोऑपरेटर का हाथ आया, तब एनएसयू का एक आदमी सुखाड़ा विश्वविद्यालय गेट के बाहर किसी ने प्रदर्शन किया हो, ये मुझे खाली एक फोटो दिखा दें पेपर लीक का प्रदर्शन किया है युवाओं की आवाज उठाने का, तो मैं मान जाऊंगा इनको। आज बताइए, पेपर लीक अभी नहीं हुए क्या? हाँ, अब पेपर आपका लीक फोटो अब उठा- आप कर रहे हो क्या विरोध? पेपर लीक अभी नहीं हुआ है। एबीवीपी ने कोई पेपर लीक का विरोध किया क्या? आप बोलते हैं हर हम हमारी हर पार्टी मेरी से बात जुड़े सुनो, हुए नहीं है भैया, मेरी बोलते बात हैं। सुनो, मेरी पर बात विरोध सुनो, भी नहीं करते हैं। पेपर लीक किसी भी सरकार में होगा, अगर युवाओं के रोजगार की और पेपर लीक के मुद्दे होंगे तो एबीवीपी आवाज उठाएगी, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो उठाओ ना आवाज। उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। उठाएंगे। पेपर लीक मेरी तो बात हो सुनो, गया है। मेरी बात और सुनो, आवाज उठाएंगे 5 साल बाद उठाएंगे क्या? मेरी बात जब सुनो। हमारी सरकार वापस आ जाएगी फिर बोलेंगे पेपर लीक के ऐसी मुद्दे बात नहीं है। उठाएंगे। 2014 का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लेना, किसी की भी सरकार थी पर एबीवीपी ने पुतले जलाए थे और प्रदर्शन किया था। एक बार कोई पुतले जला दिया इन्होंने गलती से, वो जिंदगी भर गिनाएंगे। उस समय हुआ था कुछ स्टूडेंट से रिलेटेड मुद्दा, तो हमने हमारे करा। भी हुआ था, हमने भी अभी आपने क्यों नहीं किया? आपने सुभाष गर्ग का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आपने पेपर लीक के मुद्दे 3 पेपर लीक में, तीनों पेपर लीक में एक भी मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मैं आपको पहले भी एक चीज कही है और अभी भी मैं कह रहा हूँ, कोई मुख्यमंत्री होता है वो पेपर लीक नहीं कराता है। तो कोई आपका मंत्री है, आपको प्रदर्शन तो करना चाहिए था ना, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आपको युवाओं के साथ खड़ा तो रहना था पर मेरे ना। को बोलने देंगे। पहले अशोक गहलोत जी थे, वो भी कोई खुद उनके पेपर लीक नहीं कराते थे, और अभी जो मुख्यमंत्री है वो भी अपने पेपर लीक तो कराएंगे नहीं। पेपर लीक करते हैं कोई उस सिस्टम में घुसे हुए लोग, या सिस्टम में घुसे हुए लोग नहीं होते, वो घुसेंगे या किसी को पैसे देके या जो भी। अपन तो करते नहीं, अपन को तो प्रणाली पता नहीं है कि कैसे पेपर लीक करते हैं, न कोई सरकार चाहती है इसको। तो क्या है कि आपने बस मुद्दा बना दिया, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। कभी आप बैठ के ये तो सुझाव दो उस पेपर लीक को रोका कैसे जाए? पेपर लीक मुद्दा बनाया नहीं, मुद्दा है। स्टूडेंट आप भी स्टूडेंट लीडर हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट लीडर हो, आप चुनाव जीते साइंस कॉलेज से, ये मुद्दा बनाया नहीं, मुद्दा है। कोई स्टूडेंट यहाँ पे किराया रहता है, उसके 6000 से नीचे बोरा गणेश जी पे रूम नहीं आता है, उसके माता पिता कैसे उसको 6000 रुपये दे रहे होंगे, खाने की व्यवस्था, उसके भोजन राशन की व्यवस्था, उसके फीस की व्यवस्था, इसको मुद्दा बनाना नहीं कहते हैं। इसको तो अभी बीच मैं में- इस चीज पे एक भैया मैं बोलना आपसे- चाहूंगा, एक चीज इसी प्लीज। पेपर लीक से मैं एक बात, अभी बीच में कोई रसीद सामने आई थी जिसमें पैसे ले लिए गए और यूनिवर्सिटी में था ही नहीं, वो क्या मसला था? उसकी जांच यूनिवर्सिटी कर रही है, और जो प्रार्थी था, जो स्टूडेंट, शायद मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट आया था उसने खुद वीसी मैडम को जाके और कंट्रोलर को जाके कह दिया है कि मेरे से ऐसा कोई फ्रॉड नहीं किया गया। उसको उसी डेट पे जब उसने पेमेंट सामने क्यों आई फिर? पेमेंट दिया था, मैं बता रहा हूँ ना, जो मुझे सुनने में आया बता रहा हूँ,
वीसी मैडम को और कंट्रोलर को जाके रसीद दे दी कि भाई मेरे को मिल गई रसीद, मेरे कोई फ्रॉड नहीं हुआ मेरे साथ। अब उसने खुद ने एप्लीकेशन लिखी तो ये उस लड़के से पूछना चाहिए अपन को कि क्या हुआ था तेरे साथ। चलिए आज आप एक संगठन का बैनर नहीं लेके एक सिर्फ छात्र की तरह देखें तो सांसद से क्या आशाएं रखते हैं? देखो, चाहे ये भी हो और मैं भी हूँ, हम ये आशा रखते हैं कि भाई एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात रोजगार मिलना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा मनु क्या है कि रोजगार के लिए, जैसे आपने कहा मतदान कम हो रहा है, आज आप उदयपुर में घूमोगे ना तो उदयपुर के 30% यूथ आप देखोगे कि आईटी सेक्शन में रोजगार तो है पर वो उदयपुर से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसी आईटी कंपनियां, ऐसा कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उदयपुर में आना चाहिए ताकि रोजगार यहीं हो। 10 सालों से आपका सांसद थे, क्या मिला? बिल्कुल मिला। क्या? आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रोडें देखिए कितनी रोडें बनी है, क्या रोडों से रोजगार नहीं मिला? इनका सांसद ही नहीं है ना, पहली बात तो आप कैसे बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं ना मतलब बीजेपी जिस से पार्टी जुड़े हुए को हैं, समर्थन आप करते हैं, मान रहे हो जिस वापस पार्टी आप- की आइडियोलॉजी मैं है, आइडियोलॉजी, विचार, मैंने विचार बोला, विचार। आप ऐसे बोलो, हमारा सांसद नहीं, ऐसे मत बोलो। गलत तो आप क्या पहले है, तो बोला आपने, अब तो जुड़े क्या है हुए कि नहीं है। भैया जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जैसे कि चाहे कहीं भी हो, अगर सड़कें बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई स्टैचू बन रही है, उसमें आसपास का जो एरिया होता है उसमें भी रोजगार बढ़ता है, उसको बनाने में भी रोजगार बढ़ता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन में भी रोजगार बढ़ता है, हर एरिया के हर विभिन्न क्षेत्र में रोजगार मिलता है। जी। लेकिन सांसद जी ने तो ये कहा था कि 3 साल से मोदी मत का मेरा पैसा ही नहीं आया, कैसे जाऊं जनता के बीच? यार वो अब शायद उनका बहुत हाई लेवल की बात है, हम छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। छात्र students हैं। राजनीति, आप वोट तो दे रहे हो, हाँ, वोट दे रहे हैं, वोटों के लिए बिल्कुल। प्रचार नहीं कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं आप नहीं अपने छात्र नहीं, संगठन, विचार छात्र यूनियन नहीं, विचार- नहीं, बात विचार- ये नहीं, बात ये है कि ये भी आए हैं ना तो अपनी बात रखने आए हैं। अगर कम बढ़ेगा इनकी बात के हिसाब से, इनके पक्ष का वोट बढ़ता है, नहीं, मान लो। मैं कह भैया ने बोला है कि आप एज ए स्टूडेंट बताइए, मैं- पार्टी को छोड़ मैं- के मैं फिर बता रहा हूँ ना बताइए आपको, आप। आप जैसे कहा, उन्होंने कहा उनको सैलरी मिल रही तो उनको नहीं मिली होगी शायद, तो उन्होंने सैलरी नहीं, सांसद मद का पैसा खर्च अच्छा करना पैसा था। खर्च करने का 3 साल से बजट नहीं मिला सांसद मद का, बजट वो का- उन्होंने उनका- सार्वजनिक रूप से बोला है ये। अच्छा उन्होंने बोला है, तो ये मेरे को उस हिसाब से उनको तो स्टेज पे बोला है कुछ इशू होगा कुछ, उनको तो उनको पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं सांसद होता तो मैं बता देता कि क्या हो रहा है, क्या इशू आ रहा है। चलिए आप बताइए किस तरह से प्रचार हो रहा है, क्योंकि आपसे भी आपकी पार्टी के लोग कर ही रहे होंगे, क्योंकि बीच में हुआ कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तक को हटा दिया गया, जिला अध्यक्ष को, और मीटिंग कॉल की थी उदयपुर में, पब्लिक छात्र इकट्ठे नहीं हो पाए, इसलिए पूरी कार्यकारिणी को उन्होंने रख दिया और फिर वापस से किया। तो इसके पीछे की क्या कारण है? क्योंकि आप जब इलेक्टेड, भाई एबीवीपी हो या इनमें तो मनोनीत होते हैं, आपके चुनाव होते हैं, और जब चुनाव अध्यक्ष मेहनत करता है इतनी, उसके बाद में ऊपर जाता है इसको हटा दिया जाता है, क्या कहेंगे? पहली बात तो क्या है कि मैं अभी एनएसयू में हूँ, तो यूथ कांग्रेस पे तो मैं क्या टिप्पणी करूँ, पर हाँ यदि या तो चुनाव कराने तो नहीं की चाहिए, जा सकती है ना। हाँ, या तो आप ये वोट देने वापस का में अधिकार- आप दोनों- तो डायरेक्टली दोनों आप चीज़ डायरेक्टली direct- लिंक हो ना, तो आप डायरेक्टली लिंक हो तो link आपको को इसलिए बताना मैं बता रहा हूँ, हाँ। जो भी तो हो ही नहीं हुआ यार भैया। हाँ बताओ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि या तो चुनाव नहीं कराने चाहिए, और यदि आपने चुनाव करा दिए हैं तो फिर उनको हटाना या ऐसी चीजें करना भी सही नहीं है। पर उनको हटाया नहीं था भैया, कुछ अल्टीमेटम दिया था और फिर वापस वो अल्टीमेटम रोक दिया था, ऐसा हटाया नहीं था। वो न्यूज़ ऐसे अरे पर इस तरह की चीजें जब भरे बाजार आती है तब तो अपनी पार्टी इमेज या इमेज संगठन अपनी की इमेज भी बिगड़ती है और संगठन की इमेज भी बिगड़ती है। तो ये तो सर राष्ट्रीय लेवल का मामला है, इसमें अपन क्या बोले। और पर ये यदि चुनाव नहीं होते, यदि इनको मनोनीत किया जाता तो आप दूसरे को वापस मनोनीत करते चलता, पर चुनाव करा के वापस मनोनीत करना ये चीजें सही नहीं है। चलिए सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जितने भी सब्जेक्ट हैं और क्या क्या चीजें आनी चाहिए, किस तरह से सुखाड़िया यूनिवर्सिटी बढ़े ताकि यहाँ के छात्र, आसपास के छात्र यहीं पढ़ें, कहीं बाहर नहीं जाए, इसके लिए क्या विचार? मैं सब्जेक्ट के अलावा एक चीज अभी सबसे बड़ा इशू आ रहा है, उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले बीए, बीकॉम, बीएससी ये एनुअल प्रणाली थी कि एक बार एग्जाम होता था साल में, और उसमें और हमारी जैसे बीसीए होती है, मैंने बीसीए की है, तो वो होती थी पहले, तो मैंने जब की वो एनुअली थी, फिर उसको सेमेस्टर स्कीम में लेके आ गए। अब सर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो एनुअल है जब स्टार्ट हो रहा है तभी सेमेस्टर स्टार्ट होता है, और सेमेस्टर और एनुअल खत्म भी उसी टाइम हो रहा है। तो मतलब तो क्या है कि एक साल में 2 सेमेस्टर चल रहे हैं, तो उनको तो आधे टाइम में उसको खत्म करना है और एग्जाम करा के वापस दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट करना है। पर एक साल में एक सेमेस्टर खत्म हो रहा है, ज्यादा 8 महीने 9 महीने, फिर दूसरा सेमेस्टर ऐसे रगड़ते हैं, तीसरा छठा सेमेस्टर आता है, 1-2 महीने भी नहीं पढ़ाते हैं और उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो भी 3 साल में डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही है। जो मैंने बीसीए का, मैं मेरा खुद का बता रहा हूँ,
क्योंकि इतने सब्जेक्ट है इस यूनिवर्सिटी में, संभव ही नहीं हो पाता है कि उनको एक साथ एग्जाम करा पाए। आज बीएससी के होंगे, कल बीसीए के होंगे बिल्डिंग्स के कारण, परसों एमएससी के होंगे, उसके बाद और किसी सब्जेक्ट के होंगे, बीच में चुनाव आ जाते हैं, आर्ट्स कॉलेज को उसमें ले लिया जाता है इलेक्शन कमीशन में, उनके वापस एग्जाम कराने कहीं विद्यापीठ की यूनिवर्सिटी ली जाती है। तो ये जो सेमेस्टर प्रणाली अभी जो शिक्षा प्रणाली में लेके आए वो बीएससी, बीए, बीकॉम इनके लिए संभव नहीं है, उनको एनुअल प्रणाली में रखना चाहिए था बच्चों के लिए। ये जो प्रोफेशनल कोर्स हैं उनमें सेमेस्टर प्रणाली चल रही है, ठीक है। अब इनको अभी बीएससी फर्स्ट सेम के एग्जाम अभी हो रहे हैं सर हमारे कॉलेजों में, बीएससी फर्स्ट सेम के, जबकि अभी सेकंड सेम आधा खत्म हो जाना चाहिए था और प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे होने चाहिए। तो ये जो सेमेस्टर स्कीम लेके आए ये हवा में लेके आ गए हैं, बाकी उन्होंने ग्राउंड स्तर पे नहीं पता किया कि बच्चों के यूनिवर्सिटी में कैसे क्या सिस्टम रहता है, कैसे क्या रहता है। और यदि उन्होंने लागू किया है तो उनको कमांड भी रखनी चाहिए यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपको इतने महीने में ये सेमेस्टर खत्म करना है। आपने कोई कैलेंडर नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, बस डायरेक्ट लागू तो कर दिया, नीचे कमांड कुछ है नहीं, उसके कारण बच्चों का फ्यूचर बिगड़ रहा है। मैं बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट लीडर हैं वो स्टूडेंट्स को बता नहीं पा रहे हैं कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय कितनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आप साइंस कॉलेज से पढ़ते हैं, अभी हमारा विद्यार्थी परिषद का एक अभियान चल रहा है, परिसर चलो अभियान। वही छात्र सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में कहीं भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने क्यों नहीं आ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं, कोई एग्जाम पास नहीं होता सुसाइड क्यों कर लेते हैं। इसका एक अभियान चल रहा है, परिसर चलो अभियान, उसके तहत हमको एक परिसर चलो अभियान, हाँ, उसमें क्या है कि जैसे आप साइंस कॉलेज के अध्यक्ष थे, इनको भी पता नहीं होगा, राजस्थान का 2nd नंबर का विश्वविद्यालय जो साइंस कॉलेज है वो 2nd नंबर का कॉलेज है पूरे राजस्थान में। लॉ कॉलेज की जो ई लाइब्रेरी है वो राजस्थान की सबसे टॉप कॉलेज की ई लाइब्रेरी है। भैया तो ये मेरे को पता है, मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगा, जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है साइंस कॉलेज का सर, वो राजस्थान का सबसे फर्स्ट नंबर का है, जिसमें तो राजस्थान के सबसे बाहर से बाहर बच्चे आ रहे हैं। ये अपन स्टूडेंट लीडर बनते हैं तो ये हमको फर्ज बनता है कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि आपकी जो शिक्षा हो रही है वो राजस्थान के टॉप कॉलेजेस में हो रही है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए देखो किसी पे ब्लेम करना, कुछ नीतियां लागू होती है तो वो अच्छे के लिए लागू होती है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है कि हम पर वो नीतियां हवा में हम लागू स्टूडेंट्स हो रही को है, ग्राउंड स्तर पे नहीं लागू हो रही हवा है। में लागू नहीं होती है, उनको देख रेख की जाती है। एनुअल सिस्टम में क्या होता है मैं बताता हूँ, एनुअल सिस्टम में क्या होता है कि स्टूडेंट कॉलेज नहीं आता है, ये भी मानते हैं, एग्री करते होंगे। पर सेमेस्टर स्कीम में क्या अभी कॉलेज में आ रहा है क्या मनु भैया? कल आप आपके रिपोर्टर को भेजिए, साइंस कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 600 एडमिशन हुए। आप भेजो, बीसीए डिपार्टमेंट भेजो। नहीं, मैं एनुअल मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो प्रणाली से पहले से सिमेस्टर स्कीम चल रही है, तो सेमेस्टर सिस्टम में ही तो कह रहा हूं, बीएससी बीकॉम में लागू किया है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कल आपके एक रिपोर्टर को भेजिए और आप ये मुद्दा उठाइए। हमने तो उठाया, मैंने 15 दिन पहले ज्ञापन दिया है, अविनाश कुमार ने हमने मिलकर यूनिवर्सिटी में 70% 75% लागू कीजिए, बच्चों को बुलाइए, आप उनके घर पे यहाँ से कॉलिंग करवाइए, उनको बच्चों को बोले कि यहाँ पे एग्जाम देने। मैं बोलता हूँ 75 नहीं 50% तो आए, 30% तो आए बच्चे। चलो किसी के कोई जॉब करता होगा, कोई नहीं आ पा रहा है, किसी के घर की ऐसी व्यवस्था होगी कि वो कॉलेज रोज नहीं अटेंड कर सके, किसी को जॉब करनी कुछ। अरे मैं तो बोलता हूँ सर भैया 20% तो आए हुए पूरे साल में, 20% क्या इस कॉलेज की अभी ये व्यवस्था है, हमारे साइंस कॉलेज की सबसे प्रैक्टिकल कॉलेज है जिसमें प्रैक्टिकल क्लास होते हैं, 10% बच्चे नहीं आ रहे हैं। आप कल यहाँ से भेजिए आपके रिपोर्टर को, 100 बच्चे नहीं दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर में 600 बच्चे ना, उसमें आपको कैंपस में 100 बच्चे नहीं दिखेंगे। पूरे कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमएससी मिला के आपको 400 बच्चे नहीं दिखेंगे। सुबह से शाम तक खड़े करके रखना। ये मुद्दा हम कब से यूनिवर्सिटी में उठा रहे हैं, वीसी मैडम को बोल रहे हैं, पर होता क्या है कि कुछ प्रोफेसर जाके वीसी मैडम ने लागू करने की, पर कुछ प्रोफेसर जाके कि उनको फिर लोड आ जाएगा, फिर उन बच्चों पे रोज कमांड करनी, उनकी क्लासें लगानी, उनको पढ़ाना, खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी स्कॉलर तो फिर इतने ला नहीं पाएंगे, खुद को क्लासें देनी पड़ेगी। उनकी खुद की आलसी पढ़ने के कारण बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ हमने ज्ञापन भी दिए किए, पर वो चीज हम ज्ञापन दे सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं, पर उनको भी तो थोड़ा लागू करना चाहिए। और जो सरकार है, जो भी सरकार है जिसमें यूनिवर्सिटी आ रही है, वो भी उनको उन प्रोफेसर के ऊपर ऐसी कोई कमांड करें कि जब उनकी जॉब जारी होगी, उनको तो परमानेंट बैठा दिया यहाँ पे, या उनको जॉब का डर होगा तो वो खुद भी सीरियस लेंगे। बाकी तो ऐसे हमारे जैसे बच्चों का जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, जो जिनके माता पिता किराना की दुकान है, जो खुद तो वो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पर वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं पता है। क्या हम कहेंगे? खुद चाहते हैं अभी जब वीसी मैडम ने एक आदेश निकाला था, ऑर्डर निकाला था कि जो एसएफएस पे जो काम कर रहे हैं उनको हम निकाल देंगे और प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही थी।
तब एबीवीपी ने पुरजोर तरीके से हम नहीं दे क्या भैया, ये भी बताइए पुरजोर से। मेरी बात तो सुनो आप। मेरी बात आपने दिया, पर आप बोल रहे हैं, आप ऐसे बोलो कि आप दोनों नहीं, संगठन हैं। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पीएचडी स्कॉलर, तो हमने भी बता रहा हूँ मैं, इन्होंने जो बोला कि पीएचडी स्कॉलर, हमने जाकर पुरजोर तरीके से और बिल्कुल अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कही कि ये आपको करना ही पड़ेगा, कर्मचारी यूनिवर्सिटी का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। वीसी मैडम ने हमारे सामने कहा कि ये जितने 21 दिन से बैठे इनके 21 दिन की तनख्वाह भी दूंगी और इनके जो पहले पैसा नहीं दिया, जो यहाँ जब से आंदोलन किया, वो भी सैलरी इनको मिल जाएगी। और 2 महीने से इनसे पहले ज्ञापन हमने 2 महीने रुकी हुई थी, इनसे पहले ज्ञापन हमने 2 महीने से सैलरी रुकी हुई थी, वो भी दूंगी। पर इनको कुछ और आपसे ज्यादा बच्चे थे, आश्वासन नहीं था, आश्वासन देके निकाल दिया होगा। वीसी मैडम नहीं थे, रजिस्ट्रार मैम को ज्ञापन दिया, तो इनको आश्वासन देके निकाल दिया होगा, लेकिन हमको नहीं कहा निकाला। 21 दिन तक। और आप मानोगे नहीं, जितने एसएफएस के जो थे टीचर्स, उनको सबसे ज्यादा आश्वासन हिम्मत भी हमने एबीपी से ही थी। वो हमको फोन करते था कि यार एबीपी को बुलाना आ जाए। हमने कहा क्या देखो भैया, श्रेय लेना, ये तो हो गया श्रेय क्या है? एनएसयू सबसे पहले गई थी। नहीं श्रेय सबसे पहले श्रेय लेने की बात नहीं है, श्रेय लेने की बात नहीं। हमने आंदोलन किया। संगठन एक जगह जब किसी के साथ गलत हो, हाँ गलत हुआ, संगठन की बात आप एक साथ आप अगर गए, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, कोई अलग विचारधारा का भी होगा, हमने आप गए तो बहुत नहीं रखा। मैं गया, अविनाश गया, स्टूडेंट मेरे साइंस कॉलेज से जो अध्यक्ष की तैयारी कर रहे हैं, कॉमर्स से, आर्ट से, सभी आए थे साथ में। अगर आप गए तो बहुत अच्छा है। सुनो, ये रखते हैं इनके बस एबीवीपी का झंडा हाथ में कि बस एबीवीपी को रखते हैं। नाम क्या रखते हैं? विशाल धरना प्रदर्शन। और विशाल धरना प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लड़के नहीं होते, आपको भेजते होंगे वीडियो क्लिप, आपने भी देखे होंगे न्यूज में लगाने के लिए। 100 बच्चे भी नहीं होते। हम तो ऐसा विशाल धरना प्रदर्शन ऐसे कोई नहीं डालते, पर हमारे साथ उस दिन 200 बच्चे थे, 200 बच्चे थे। और मैं मेरे बैनर तक नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट लीडर के नाम बता दूंगा। रजिस्ट्रार मैम के पास गए, रजिस्ट्रार मैम के सामने गए। वो आपका प्रोग्राम, आपका पर्सनल था, यूनिवर्सिटी स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ। मेरे हिसाब से इनके एनएसयू की स्थापना दिवस की फोटो बताऊंगा, मेरे पास है। टेबल पे 25 लोग बैठे हैं और स्थापना दिवस शुभकामना मना दी। हमारी स्थापना दिवस जब हुआ था, तब आपकी मयूर जी जोशी रिकॉर्डिंग करने आए थे और लखन जी, उन्होंने कहा था पूरा माहौल एबीपी में हो गया है। तो देखिए ये फर्क बताता हूं, देखिए भीड़ पार्टी इनकी एबीवीपी, बस एबीवीपी को मतलब बताना चाहती है हम एबीवीपी, इसलिए रोडों पे निकलेंगे, संख्या बुलाएंगे। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है विरोध करने का। जिस समय विरोध करना होगा उस समय पेपर लीक वाले में ज्यादा होगी। और पेपर लीक वाले में करते ना, हमें पेपर लीक वाले में करते हैं विरोध, पेपर लीक में करते हैं, सुभाष घर का करते हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्कल के कोऑपरेटर का करते हैं। पर हम जब विरोध करेंगे तब देखना इनसे ज्यादा संख्या हमारे में होती है। और ना हम कभी लिखते हैं विशाल धरना प्रदर्शन। मिलिंद जी एक सवाल है, क्योंकि अब आप वोटिंग के अधिकारी हो गए हैं, वोटिंग देते हैं आप, और एक पार्टी से भी आपको लगता है कि भाई आपकी आइडियोलॉजी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के यहाँ बैठे हैं, हमेशा कार्यकर्ताओं को मौके मिलते रहते हैं, भले कोई भी चुनाव हो। लेकिन पहली बार जयपुर की लोकसभा में देखा गया है कि कार्यकर्ताओं को दोनों ही पार्टियों में मौका नहीं मिला और दोनों ही पार्टियों ने अपने जो मेरे को मतलब वीआरएस दिलवाने के बाद में प्रत्याशी उतारे हैं। आप अपने हिसाब से आपकी पार्टी के प्रत्याशी को कितना जानते हैं और कितना पसंद करते हैं? वो पार्टी बताया ना, आइडियोलॉजी। देखिए जो कैंडिडेट है वो हमारे संघ विचार परिवार से है, वनवासी कल्याण परिषद में उन्होंने 10-15 साल तक काम किया है। और आपने जैसे कहा कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलना, देखिए विचारधारा के तहत उन्होंने वनवासी कल्याण परिषद में बहुत अच्छा काम किया, उस कार्य को देखते हुए उनको टिकट मिला है जी। तो फिर कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट मिला तो आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि फला तो कांग्रेस का एजेंट था, एजेंट बनके जब तक कलेक्ट्री की 5 साल तो कभी इन्होंने नहीं बोला एजेंट, और अभी बोलने लगे। जब वो कलेक्टर थे तब किसी ने बीजेपी वाले ने विरोध किया। वो उनका ही स्टेटमेंट था कि मैं 19 साल का था तब से मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, उन्हीं का कैंडिडेट का, ये हमने नहीं कहा। तो उन्हीं के स्टेटमेंट पे बोला कि 19 साल के थे तो अब रिटायर्ड हुए, तब तक तो प्रशासनिक अधिकारी थे। तो आप कह रहे हो कि मैं तब से कार्यकर्ता ही हूं, तो आप क्या सोचते हो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की कोई विचारधारा नहीं होती है क्या भैया? विचारधारा नहीं होती है क्या? पार्टी का उन्होंने ऐसा थोड़ी बोला, मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, मैं कार्यकर्ता बनकर काम थोड़ी कर सकता हूँ। अधिकारी बन जाते मैं कार्यकर्ता बनकर आज वोट तो देते ना, आज मन्नालाल जी कांग्रेस की संघ पृष्ठभूमि से थे ना। हाँ, मन्नालाल जी रावत भी संघ पृष्ठभूमि से, पर उन्होंने तो नहीं कहा भाई मैं इस इतने साल तक मैं इसमें पार्टी में आपके कुछ कहते ही नहीं है ना। आप तो बीजेपी का समर्थन भी देते हैं, पर
बोलते हैं हम बीजेपी से अलग है, बोलेंगे भी उनके विचार पक्ष में ही। विचार विचार ये यार, आप वही नहीं तो बात समझोगे, है। ये आप नहीं समझोगे। आप तो वो लोग हो जो पद घोषणा करके चुनाव करा के उस जो इंसान मेहनत करता है, युवा कर रहे थे बहुत, युवा जो मेहनत करता है उसको पद से हटा देते हो आप। और आप युवा की बातें करते हो, और आपको एक अच्छा युवा मिला रविंदर सिंह भाटी, जो आपके एबीवीपी विचारधारा से निकला हुआ है, जिसको आपने एबीवीपी का टिकट भी नहीं दिया तो भी वो जीते, ठीक है। एमएलए का चुनाव में एमएलए की उनको ऊपर भी बना दिया, पार्टी भी ज्वाइन करा दी, वापस टिकट काट दिया। अब और सांसद की बारी आई, इस बार तो मौका दे देते। दो बार जो दो बार रहे हुए कैलाश जी चौधरी, उनको कितने टिकट आपने हटाए, जो रहे वर्तमान में सांसद है उनको हटा के दूसरे को दिया टिकट। तो अभी युवा वर्ग से आ रहे थे रविंदर सिंह पाटिल को, 2 बार उन्होंने, आपकी पार्टी ने उनके साथ पतन किया, इस बार दे देते उनको टिकट, बनाते सांसद। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं भैया, किसी भी विचारधारा से कोई भी बिलोंग करे, मिलिंद भैया बीजेपी से, सॉरी एबीपी से, सॉरी मैं बोलते था, सॉरी एबीपी से, पर आगे इनकी विचारधारा मतलब बीजेपी इनको टिकट देती है, चाहे मैं इनके सामने लगूंगा, मैं मेरे विचारधारा के साथ लगूंगा, पर मेरी अंतरात्मा ये कह रही होगी उस समय कि मिलिंद पालीवाल जी चुनाव जीतने चाहिए। क्यों? कि हम उस पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं जहां हम कॉलेजों में बच्चों के काम करते हैं, फिर हमारा भी तो मन में कुछ होगा कि हम आगे बढ़े, और हम में से कोई आगे बढ़ेगा तो उन कॉलेजों की मांगे भी पूरी होगी, क्योंकि हम आगे बात रख पाएंगे सेमेस्टर स्कीम से क्या अच्छा हो रहा है या एनुअल प्रणाली से क्या अच्छा हो रहा है। हम बस एक वर्कर की तरह काम कर रहे हैं, और जब यहाँ से आगे कोई जा रहा है वो अपनी बात रख नहीं पा रहा है, उनको हम समझा रहे हैं, वो आगे जाके हम उनको 100 समझा रहे हैं, वो 80% समझ रहे हैं, वो आगे 60% समझा रहे हैं, तो आगे वाला कुछ समझ ही नहीं पा रहा। जब युवा वर्ग आगे जाएगा तो अच्छा होगा। आज हमारी पार्टी में देखिए सचिन पायलट जी ने, जब एमएलए चुनाव था तब भी उन्होंने युवा वर्ग को आगे लेके आए, सांसद चुनाव में भी अभी युवा वर्ग को लेके आए, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष अनिल चोपड़ा को सांसद का चुनाव लड़ाया है। और इससे बड़ी बात क्या है, और दूसरी चीज मैं युवाओं का सम्मान करता हूं, मैं, और सचिन पायलट जी ने एक और, मैंने अशोक गहलोत ने कहा नकारा और निकम्मा है यार, वो हमारे परिवार की बात है, उन्होंने पारिवारिक रूप से आपके, मेरा भाई मेरे को कुछ बोल दे, मैं मेरे भाई को कुछ भी बोल दूं, दूसरे घर वाले को क्या लेना देना? पिताजी की उम्र की। हाँ, तो मेरे पापा ने मेरे को कुछ बोल दिया तो बोल दिया, आपको क्या लेना देना उससे? अच्छा चलो ठीक है, आप ये बात है, आपको क्या लेना देना? मेरे मन में सवाल था, आज क्लियर हो वो गया। मेरे मन में सवाल था, वो क्लियर हो गया। उनको और आगे बढ़ाना चाहते थे, वो चाहते थे पायलट साहब और आगे बढ़े। मैं 10 साल 15 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, 25 साल रहे प्रधानमंत्री, और आगे बढ़ाना चाहते थे। आपको आपके पापा जब आप तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की, दोनों तो आपको इसीलिए डराएंगे कि आप आगे बढ़ सके। आप दोनों अपनी अपने संगठन से बिलोंग करते हैं, एक आइडियोलॉजी के छात्र नेता हैं। भारत आदिवासी पार्टी जो है वो अपने उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभाएं जीती हैं, और उन इलाकों के छात्रों का जो है वो भी विचारधारा उधर जाती जा रही है, तो क्या समझते हैं इसके बारे में? भारतीय आदिवासी पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक जगह गठबंधन किया है इन्होंने, बाकी जगह गठबंधन क्यों नहीं, मेरा प्रश्न है इनसे। बाकी जगह, इसका मतलब यहाँ इनको लग रहा था इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, तो इन्होंने यहाँ तो गठबंधन कर लिया, और बाकी जगह तो बीएपी अलग लड़ रही है और इनकी पार्टी अलग लड़ रही है, यहाँ गठबंधन क्यों किया? इसका मेरा प्रश्न है इनसे, इस जवाब दें इस चीज का। कहाँ गठबंधन हुआ? बांसवाड़ा में, लेकिन कैंडिडेट तो उतरा ही है। पार्टी का कैंडिडेट उतरा है, नहीं पर सिंबल तो कांग्रेस नहीं, का सिंबल तो लिया है, पर हाँ, लेकिन हाँ कि भाई समर्थन उसी को देंगे, तो बाकी जगह क्यों आपके साथ इन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों? कांग्रेस भी तो लड़ेगी, हमारी कांग्रेस से विचारधारा से उन्होंने तो ये बोला था कि 1 सीट पे हम देंगे, ऐसे तो सब जगह हम गठबंधन करेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? आपके भी तो गठबंधन पर इस जगह एक जगह इनके जो आज एक बात है, जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रही है बीजेपी। इनको शीर्ष नेतृत्व जो है, मैं चुनाव लड़ने के बाद हमारा भी मेरे सवाल को आप नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ भारत आदिवासी पार्टी लगातार बढ़ती हुई पार्टी बढ़ी थी, ऐसी क्या कमी की? भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दूसरा संगठन हो, तो ऐसा क्या रह गया जो उनको नहीं मिला, इसलिए वो इस तरह से अपने हक की मांग के लिए एकदम आगे आ गए? और एकदम आप सोचिए ना, पहली अटेम्प्ट में 2-4 विधायक लेके जाना उदयपुर संभाग में, और फिर वापस लोकसभा का चुनाव लड़ना। मेरे हिसाब से क्या है कि कम्युनिकेशन गैप, जो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को कोई नहीं बदल सकता। आपकी यहाँ की महापौर मंच से कहती है कि संविधान बदलना है, इसलिए 410 सीट। वो उन्होंने कोई व्यक्तिगत कहा हो, लेकिन मंच पे बोला है। उनसे प्रधानमंत्री जी तो एक
प्रधानमंत्री जी और उनमें फर्क होगा ना। अरे पर प्रधानमंत्री जी बोला का कहना विचारधारा किसकी भाई होगी? भाई आज मिलिंद जी यहाँ बैठे हैं तो किसी वो संगठन के लिए वो बैठे हैं ना, वो प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं वो ना। भारतीय जनता पार्टी की महापौर रहे होंगे। भैया सबसे मैं पहली विद्यार्थी बात तो परिषद उन्होंने वाले के अकेले ने नहीं नाते- बोला है, कई मैं- सांसद मैं कई भारतीय सांसद जनता- के चुनाव मैं लड़ने भारतीय वाले जनता- ओपनली बोल रहे हैं कि हम संविधान वो बदल देंगे, भारतीय संविधान जनता उनके पार्टी बाप के- का लिखा हुआ है जो वो बदल भारतीय देंगे। जनता पार्टी के महापौर हैं, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। नहीं, नहीं, मैं भारतीय जनता- प्रधानमंत्री पद का मैं विद्यार्थी परिषद के मैं प्रधानमंत्री पद का सम्मान करता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मंच से वो पूरा देश करता है। कि बाबा भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं बदला जाएगा, तो मेरे हिसाब से कोई कब कह रहे हैं दे। वो? जब पूरे कार्यकर्ता और आपके पदाधिकारी बोल दी चुके होते हैं और फिर माइनस में जाना पड़ता उनके है। वीडियो है। नहीं नहीं उससे उनको पहले पद भी से बोला हुआ हटाए ना, उससे उनको पह- पद से हटाएं, वो गलत बोल रहे हैं। उनकी उससे बीजेपी पहले से भी विचारधारा से उससे उनको पहले भी नहीं, उससे उनको अपना विचार वापस लेना चाहिए था। हाँ। अगर यहाँ की पूर्व महापौर रही माफी रही- मांगनी चाहिए थी, नहीं तो आपके जनमन से ये बोला पार्टी से आपको, निकालना ये चाहिए था संविधान उनको। बदलना है। उन्होंने गलती की है। पार्टी से निकालने का काम अरे मेरा नहीं है। उनको निकालना चाहिए था ना, मैं विद्यार्थी उनके लिए परिषद बोल में रहा कोई हूँ। गलती करेगा तो मैं उसको उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता हूँ। विद्यार्थी परिषद में कोई ये गलती तो बात है, करेगा जब आप चलिए, तो समय उसमें- की सीमा है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? क्वेश्चन तो मैं कुछ क्या पूछूं इनसे, मेरे भाई हैं और अरे, मेरे हिसाब अभी से भाई सारे- नहीं है, अभी भाई मेरे नहीं है। हिसाब से सारे प्रश्न सवाल हो चुके हैं। हाँ। और मतदान के लिए बोलूंगा, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई लोग कहते हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा बना के ये लोग ऐसा कहते हैं कि राजनीति राजनीति। मैं आप सबसे निवेदन अरे करना यार वो चाहता तो हूं- कुछ बात ही नहीं है। नहीं मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, नहीं ऐसा कहते हैं, नहीं कहते हैं, कौन तो कहता मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, सुन आप ही कहते हो। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, अगर राम मंदिर को कुछ लोग राजनीति कहते हैं राम मंदिर बनाने को, तो ऐसी राजनीति मेरे दृष्टिकोण से काशी और मथुरा में भी होनी चाहिए। धन्यवाद। उसी को समझ के वोट देना। जी बताइए अब आप। अब देखो राम तो इनके क्या है कि अभी इनके पट्टे लगा दिए इन्होंने। ये तो कल तो यूं कह देंगे कि हम पहले आए, मोदी जी पहले आए, राम भगवान तो बाद में आए। इनके कभी कुछ कह ही नहीं कहने से- सकते, इनके सब कुछ- राम जी के बाद इनका में गाना ही एक ही मर्यादा रहता है। पुरुषोत्तम प्रभु श्री एक राम गाना के बाद रहता में है, सब हम चीज, राम को कोई लाए पहले हैं, नहीं है। हम राम को लाए हैं, तो ये इन चीजों पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मंदिर बना है, मंदिर जब बना है, जन्म लेता है- अब ये कह दिया इन्होंने, राम को लाए, इन्होंने कह दिया लाए हैं, और इसको अगर आप राजनीति समझते हो तो ऐसी राजनीति काशी और मथुरा में भी होनी चाहिए। ये मैं मेरा तो- आह्वान था लोगों मैं से। तो आपको एक चीज कहूंगा भैया, मतदाताओं से कहिए, अब तो आप अपने छात्रों से कहिए या जो युवा वोट देने जा रहे हैं युवा उनसे। वोट, उन्हीं से एक बात बोलूंगा, जब अपन जन्म लेते हैं तभी सबसे पहले एक वर्ड जो हमें सिखाया जाता है वो भगवान का राम नाम सिखाया जाता है। दूसरी चीज कि सब जो सबसे पहले दीपावली विपावली लक्ष्मी माता ये सब चीजें हमें बचपन में दिखा दी जाती है। तो ये सब चीजें आप हिंदू ये चीजें तो बांटना लड़ाई करानी हो गई, इस चीज पे मैं किसी से कुछ बात करूंगा नहीं। सबकी अलग अलग सोच होती है, इनकी क्या सोच है, हमारी क्या सोच है, और ये से हम बात करते हमारी रहेंगे सोच तो राम से शुरू तो बात होती है निकल जाएगी। और राम जी से खत्म हो जाती दो है। तीन चीजों पे मैं इनसे भी पूछ सकता हूँ या फिर इनको बताना चाहता हूँ कि अपन युवा हैं, मेरी तो यही मांग है कि युवा वर्ग आगे आए, चुनाव लड़े, और सभी पार्टियों से भी निवेदन करूंगा, चाहे इनकी पार्टी हो चाहे हमारी पार्टी हो, कि युवा वर्ग को आगे लाए, उनको भी चुनाव लड़ाए, चुनाव लड़ने का मौका दे, जिससे क्या है कि जो युवा वर्ग की प्रॉब्लम है वो आगे हम बता पाए। जो आज जॉब नहीं मिलना, बिजनेस में उतार चढ़ाव, नए बिजनेस कैसे उतरे, उसके लिए पैसे की व्यवस्था है, लोन, या फिर हमारी जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमें कौन से कोर्सेस करने, जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ कोर्स नहीं है, हमें आज कोई एमसी अच्छी करनी है तो हमें पुणे बेंगलोर वहाँ जाना पड़ रहा है, तो ऐसी व्यवस्था है राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती है। इस व्यवस्था पे मैं बात करूंगा, और आम जो भी सरकार बने कि इन चीज़ों को लागू करे, और ये चीज़ें तभी हो सकती है जब कोई युवा वर्ग आगे जाएगा। दूसरी चीज, दो चीज़ें आपने पूछी थी, बाप उनकी क्या विचार है क्या नहीं है, उनसे क्यों जुड़ रहे हैं, इन चीज़ों पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी जो लीडरशिप है ना वो भी युवा वर्ग कर रहा है, इसलिए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। जैसे राजकुमार जी होते हैं, वो अध्यक्ष भी रहे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष, और आज युवा वर्ग में जैसे आज रविंदर सिंह जी पार्टी है, किस वो भी- संगठन से रहे वो अध्यक्ष? संगठन को आप बीच में ला रहे, मैं आप वोटिंग राइट्स और उन चीजों पे संगठन ही मेन विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष रहे थे वो। अरे यार तो आप में क्यों गए? एक इनके वो तो कुछ गौरव वल्लभ जी आगे चलता रहता है भैया, ये वो तो चलता, लोकतंत्र है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ इस चीज पे कमेंट ही नहीं तो करना अब है। आप गौरव वल्लभ जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे ना? हाँ, पहले वो राष्ट्र विरोधी थे इनके हिसाब से, देखिए भैया, अब वो देखिए देश भैया, विरोधी देखिए, हो गए, वो अब मतलब अब आदमी- राष्ट्र हितैषी हो आदमी- गए। हम आदमी को पार्टी से तुलना नहीं करते, विचारों से तुलना करते हैं। उनके विचार बदल गए, वो आ गए। विचार बदल गए, मतलब क्या बात है, एक दिन में भाई विचार ये बहुत बदल बहस गए। कर रहे थे, विजन विजन, उनका विजन बदल गया और आ गए। चलिए, तो इस बहस की शुरुआत छात्र हितों से हुई थी और समाप्ति राम के नाम से हुई।
26 अप्रैल को तारीख मुकर्रर है, मतदान आपको जरूर करना है। उदयपुर न्यूज की मुहिम है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा बढ़े। प्रथम चरण के मतदान प्रतिशत कम होने की चिंता जो है वह पूरे देश को करनी चाहिए, और आप जो मतदान करने वाले हैं उन्हें भी करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा मतदान होगा तभी लोकतंत्र को बचाया जा सकेगा। नमस्कार।